डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आपकी खिदमत में आपका हो मोहम्मद शुएब हाशमी नई वीडियो के साथ हाजिर है। प्यारे बच्चों, आप यकीनी तौर पे यूट्यूब पे मेरे लेक्चर सुनते हैं, उसको फॉलो भी करते हैं और मेरे कंसेप्ट को समझने की भी कोशिश करते हैं और मेरे पढ़ाने का स्टाइल भी देखते हैं। प्यारे बच्चों, मेरा सबसे पहली जो कोशिश होती है वो ये होती है कि आपको जो भी क्वेश्चन मैं करवाना चाह रहा हूँ या जो भी टॉपिक डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपसे, वो इतना आसान और वाज़ेह होना चाहिए कि आपको फ़ौरन ही समझ आ जाए, ताकि आप इसको समझ के अच्छे तरीके से इंडिपेंडेंट होकर क्वेश्चन को हल करें और ताकि आपको जो आप समझते जाएंगे आपको इंशाअल्लाह आसानी पैदा होती जाएगी और अगर आप हल करेंगे तो और भी ज़्यादा बेहतर से बेहतर होता जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये बातें मैं आपको समझाता रहता हूँ, बताता रहता हूँ कि आप बूस्टअप होके काम को अच्छे तरीके से और दिलचस्पी के साथ करें। सबसे अहम बात होती है, आप किसी भी काम में इंटरेस्ट जो लेते हैं, अगर इंटरेस्ट लेते हैं तो वो काम बहुत खुशी से होता है, चाहे उसके अंदर मुश्किल हो, चाहे उसके अंदर जो भी हर्डल्स आती हैं, जो भी रुकावटें आती हैं, आप उनको बहुत अच्छे तरीके से टैकल करते हैं। अगर दिलचस्पी लेते हैं तो सब काम आपको आसान लगता है, मुश्किल भी आसान लगते हैं। और अगर आपकी इंटरेस्ट नहीं है तो आपको आसान काम भी मुश्किल तरीन लगता है, क्योंकि आपकी उसमें दिलचस्पी नहीं होती। तो प्यारे बच्चों, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको लेसन जो भी पढ़ाऊँ उसको इतने अच्छे तरीके से पढ़ाऊँ कि आप उसके अंदर इंटरेस्ट लें, उसके अंदर दिलचस्पी लें, उसको समझने की कोशिश करें और उन क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करें। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th में यूनिट 4 एक्सरसाइज 4.4 के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये लिखा हुआ है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। क्या लिखा हुआ है? रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है 3/4√3। ऊपर वाला क्या कहलाता है? न्यूमरेटर, और नीचे वाला कहलाता है डिनोमिनेटर। रेशनलाइज का मतलब यह है कि इसको सिंपलीफाई करें, नीचे स्क्वायर रूट नहीं आना चाहिए, नीचे स्क्वायर रूट नहीं आना चाहिए। तो उसका तरीकाकार क्या है? इधर आप लिखेंगे रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। ये क्या करेंगे? 3/4√3। 4/3 से मल्टीप्लाई भी कर दें, 4/3 से डिवाइड भी कर दें। ये कितना आ जाएगा? 3/4 √3, नीचे ये 4/4 और आगे √3 मल्टीप्लाई √3। आगे ये क्या आ जाएगा? 12/3 और ये आ जाएगा 16 और इधर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3। ये क्या आ जाएगा? 12/3 इज इक्वल टू 16 और ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर। ये मैंने बताया हुआ पिछली वीडियो में कि ये 2 स्क्वायर रूट हो, दरमियान में मल्टीप्लाई तो 1 स्क्वायर रूट के नीचे आप लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट उड़ गया, 12 मल्टीप्लाई 3/16 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट 3 1 3 3 4 12 4 1 4 4 4 16। कितना आंसर आ जाएगा? √3/4 आंसर आता है। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब यही है कि आपका जो नीचे वाला यहाँ पे अंडर रूट जो है वो नजर नहीं आना चाहिए। अंडर रूट वाली टर्म को हमने डिसॉल्व करना है। तो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी। ये 3/4 हो गया, 12/3 और नीचे 4/4 16 मल्टीप्लाई √3, या 16 मल्टीप्लाई 3, या 3 का स्क्वायर रूट कट गया, सिंपलीफाई करके आपका आंसर आ गया। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। उम्मीद है आपको आसान लगा होगा। आप इसको समझें, इसको देखें, अच्छी तरह फॉलो करें। अगला बच्चों क्वेश्चन है ये वाला 4, इसको लिखेंगे 14 और इसके 98 के फैक्टर बनाएंगे।
249 दार 98, 7 7 दार 9। इसको आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7, ये लिखेंगे 14 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाई 7 का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। अब मैंने कहा था मल्टीप्लाई हो एक स्क्वायर रूट हो तो 2 में कर सकते हैं 14, 2 का स्क्वायर रूट अलग, मल्टीप्लाई बाई 7 का स्क्वायर रूट अलग, यह आ जाएगा 14 ओवर अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 1 दा 7 7 2 दा 14, ये अब आ जाएगा अंडर रूट 2। ये वाला आपका है डिनोमिनेटर। अब आप इसको रैशनलाइज करेंगे, इधर लिखेंगे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ये आ जाएगा 2 ओवर अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 से ऊपर ही मल्टीप्लाई, अंडर रूट 2 से नीचे मल्टीप्लाई। आगे देखेंगे, ये लिखेंगे 2 अंडर रूट 2, नीचे देख के स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 2, अब यह आ जाएगा 2 अंडर रूट 2, यह आ जाएगा 2 का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट उड़ गया, यह आ जाएगा 2 अंडर रूट 2 और स्क्वायर से स्क्वायर रूट उड़ गया, 2 1 दा 2 2 1 दा 2 अंडर रूट 2। आंसर ये है तरीकाकार इसको सिंपलीफाई करने का। ये आसान तरीके से मैंने कराया है, यकीनी तौर पर आपको समझ आया होगा। आप इस तरह से देखते जाएंगे और ये आपका आंसर आता जाएगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर है 3 पार्ट 3। ये लिखा हुआ है 6, इसको आप पहले लिख के इसको लिख देंगे 8 को 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 27 को लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इसको लिख के अब ये स्क्वायर रूट है, इन सारों को एक स्क्वायर रूट के नीचे लिखना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये आ जाएगा 6 ओवर 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3। अब क्या हो जाएगा 6, इनके ऊपर स्क्वायर रूट उड़ जाएगा 2 और 3 और अंदर ये बचेगा ये वाला 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 1 दा 3 3 2 दा 6 2 1 दा 2 2 1 दा 2 1 ओवर अंडर रूट 6 आ। आगे वही का रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ये क्या हो जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 6, अंडर रूट 6 से इधर भी मल्टीप्लाई, अंडर रूट 6 से इधर भी अंडर रूट 6 आ जाएगा। नीचे आप देख देंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 6, एक स्क्वायर रूट डाल देंगे, यह आ जाएगा अंडर रूट 6 ओवर क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर, अब स्क्वायर रूट कट गया तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 6 ओवर अंडर रूट 6। आंसर तो ये तरीकाकार है, ये इसको सिंपलीफाई करने का तरीका है। ये देखिए आसान तरीके से मैंने करवाए हैं, मैंने कोशिश की है कि आसान तरीके से आपको करवाऊँ। यकीनी तौर पे आपको समझ आए होंगे, आप इनको देख के समझे। हाँ जी, अगला है क्वेश्चन नंबर 4। ये लिखा है 1 ओवर 3 प्लस 2 बाय रूट 5। इधर देखें, ये मल्टीप्लाई था, यहाँ सिंगल टर्म थी, यहाँ भी मल्टीप्लाई था, यहाँ पे आ गया प्लस। इसको रैशनलाइज करने का तरीका ये है, आप लिखेंगे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। वो क्या है, इधर लिखेंगे 1 ओवर 3 प्लस 2 अंडर रूट 5। इसका कॉन्जुगेट प्लस होगा तो माइनस 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई भी और 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 से डिवाइड, यानी जो आपका कॉन्जुगेट है इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी से डिवाइड कर देंगे। ऊपर क्या आ जाएगा 3 माइनस 2 अंडर रूट 5, नीचे आ जाएगा 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इंटू 3 माइनस 2 अंडर रूट 5। ये देखिए, ये पहली वैल्यू a, ये a,
ये प्लस ये माइनस ये बी ये बी, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे क्या करेंगे, 3 माइनस 2 का रूट 5, ए का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 5 का स्क्वायर। ये आप खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2 रूट 5, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर रूट हो गया 5। ये आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 3 माइनस 2 रूट 5 ओवर कितना आ जाएगा 9 माइनस 20। ये आ जाएगा 3 माइनस 2 रूट 5 ऊपर प्लस माइनस कितना आ जाएगा माइनस 11। हाँ जी, अब हम क्या करेंगे, -1 से ऊपर ही मल्टीप्लाई और -1 से नीचे भी मल्टीप्लाई। ये आ जाएगा -1 ओवर 11 मेरा प्लस 3 मेरा 2 रूट 5 आंसर। नीचे माइनस नहीं आना चाहिए, इसका तरीका कार क्या है, -1 से ऊपर ही मल्टीप्लाई, -1 से नीचे भी। तो ये -1 बैर देख के मेरा प्लस 1 ओवर 11 इंटू 3 -2 रूट 5 आंसर आता है। तो प्यारे बच्चों, ये आपको यकीनी तौर पे समझ आए होंगे। आप इनको समझें, देखें, आसान से क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, तो आप इनको देखें। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, 15 ओवर अंडर 31 माइनस 16। इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ये आ जाएगा 15 ओवर अंडर 31 माइनस 4। नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेंगे, अंडर 31 माइनस 4, इसका क्या हो जाएगा अंडर 31 प्लस 4 ओवर अंडर 31 प्लस 4। ऊपर लिख लेंगे 15 इंटू अंडर 31 प्लस 4 ओवर अंडर 31 माइनस 4 इंटू अंडर 31 प्लस 4। यह आ जाएगा ए, ये बी, ये सॉरी ए, ये माइनस, ये प्लस, ये बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। यह आता है ए स्क्वायर माइनस बी। यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, यह आ जाएगा 15 इंटू अंडर 30 प्लस 4। नीचे आ जाएगा ए का स्क्वायर अंडर 31 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। यह आ जाएगा 15 इंटू अंडर 30 प्लस 4 ओवर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट उड़ गया 30 माइनस 16। यह आ जाएगा 15 इंटू अंडर 31 प्लस 4 ओवर क्या हो जाएगा 31 में से 15 का 15 आया, 15 से 15 काटा, कितना आंसर आया अंडर 31 प्लस 4 आंसर आता है। तो सिंपल से क्वेश्चन है, कोई ऐसी बात नहीं है, आसान तरीके से मैं करवा रहा हूं, देखें इसको समझें। हाँ जी, पार्ट नंबर 6 है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। क्या करेंगे, 2 ओवर अंडर 5 माइनस अंडर 3, इसका कॉन्जुगेट अंडर 5 प्लस अंडर 3 ओवर अंडर 5 प्लस अंडर 3। ये आप लिखोगे 2 इंटू अंडर 5 प्लस अंडर 3। नीचे ए बी माइनस बी प्लस बी। ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आ जाएगा अंडर 5 का स्क्वायर माइनस अंडर 3 का स्क्वायर। यह आ जाएगा 2 अंडर 5 प्लस अंडर 3 ओवर 2 सॉरी
इसका स्क्वायर रूट हो गया 5 माइनस 3, यह आएगा 2√5 प्लस √3, 5 में से 3 का कितना आया 2, 2 1 था 2, 2 1 था 2, √5 प्लस √3 आंसर था। ठीक हो गया जी। आसान से क्वेश्चन है, आसान तरीके से करा रहा हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। आज अगला जी rationalize the denominator, ये क्या होगा √3 माइनस 1 ओवर √3 प्लस 1, इसका कॉन्जुगेट √3 माइनस 1 ओवर √3 माइनस 1। इस बार ये समझ लें, ये a ये b, यहाँ माइनस, ये a प्लस b, ये a माइनस, ऊपर फार्मूला बनेगा a माइनस b इंटू a माइनस b का स्क्वायर, नीचे फार्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इनको इकट्ठा लिखते हैं पहले, -1 इंटू √3 माइनस 1, नीचे फार्मूला लगा दिया √3, चलो पहले इकट्ठा लिख दें √3 माइनस 1, ऊपर क्या आ जाएगा √3 माइनस 1 होल का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये फार्मूला खोला a का स्क्वायर, ये वाला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये देखें माइनस 2a की जगह √3 b की जगह 1 प्लस b का स्क्वायर, नीचे स्क्वायर से स्क्वायर रूट उड़ गया 3, 1 का स्क्वायर 1, आगे देखें स्क्वायर से स्क्वायर रूट उड़ गया, ये आ जाएगा माइनस 2 √3 प्लस 1 ओवर 3 पे से 1 निकाला 2, 1 में 3 ऐड किया 4 माइनस 2 √3 ओवर 2, यहाँ से क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा 2 माइनस 1, बेशक लिखेंगे ओवर √2, 2 1 था 2, 2 1 था 2, कितना आया 2 माइनस √3 आंसर। प्यारे बच्चों, यकीनी तौर पे आपको ये समझ आए होंगे, आप इनको समझें, देखें, पूछें और मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें